आज की हमारी शुभ यात्रा है हल्दी घाटी की यात्रा। वो हल्दी घाटी जहां पर वीरों का रक्त बहा था। आज उसी हल्दी घाटी में हम जाकर जानेंगे कि वो हल्दी घाटी का महायुद्ध किस प्रकार से हुआ था और किस घाटी में हुआ था। चलिए देखते हैं असली हल्दी घाटी। अभी हम उस मुख्य हल्दी घाटी दर्रे में प्रवेश कर चुके हैं जहां से युद्ध प्रारंभ हो गया था। चारों तरफ तलवारों की आवाजें गूंज रही थी, वीरों की आवाजें यहां पर गूंज रही थी और पूरी जमीन लहूलुहान थी। वो दर्रा आपके सामने है। इस जगह के बारे में आपका क्या मानना है? सर, ये हल्दी घाटी दर्रा था और यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती थी, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा ऐसा डिसीजन लिया कि इस घाटी को काट के छोटा निकाल दे या इसको बंद ही कर लेते हैं। तो फिर जो युद्ध होता था गुप्त रास्ते से, तो उसमें से उन्होंने मतलब रोड निकाल दी। तो अभी वो हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी दर्रा नाम से जाना जाता है और वो हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो उसकी पीली जो मिट्टी है जो सामने है वो गुप्त रास्ते में, और ये भी हल्दी घाटी नेचुरल हल्दी घाटी ये है, क्योंकि इतनी चढ़ाई थी यहाँ, गाड़ी थोड़ी सी ऊपर जाती और नीचे रिवर्स में होकर नीचे गिर जाती थी। आगे ही हकीम खां सूर्य की समाधि, हकीम खां सूर्य की समाधि कम से कम 50 से 100 फीट के ऊपर थी। और अभी जो हकीम खां की सूर्य रोड और अपना उसका जो मंदिर दोनों एक साथ में आ गया, मतलब इतनी ऊंची थी उसकी। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ हल्दी घाटी का दर्रा। तो अभी एक बात बताना चाहूंगा, तो अभी हल्दी घाटी दर्रा उसको बोलते हैं, यानी कि वो डुप्लीकेट है। हाँ, ये हल्दी घाटी मेन हल्दी घाटी है, वो डुप्लीकेट है। अभी सरकार ने बनवाया है, सरकार से वो गुप्त रास्ते से उसने वो निकाल के रोड बनाई है। अब अपने असली हल्दी घाटी दर्रे को देते हैं। दर्रा इसके लिए फेमस है, यहाँ बोर्ड भी लगा हल्दी घाटी दर्रा। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके नीचे ओरिजिनल घाटी आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम उस घाटी को देखते हैं, चलिए फिर। हाँ, चलिए। अब हम उस असली हल्दी घाटी दर्रे में प्रवेश करने जा रहे हैं। हल्दी घाटी का नाम लेते ही सूरवीरों का खून उबलने लगता है। महाराणा प्रताप ने यहाँ पर घमासान युद्ध लड़ा था। 18 जून 1576 का वो दिन था। बादल गहरे छाए हुए थे और वीर यहाँ पर लड़ रहे थे। एक तरफ थी अकबर की सेना, दूसरी तरफ थी महाराणा प्रताप की सेना। दोनों सेनाओं का नेतृत्व बड़े बड़े नेतृत्व करता कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहे थे। अकबर की सेना का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाए और मान सिंह कछवाए कर रहे थे। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध का निर्णय तो नहीं निकल सका, लेकिन मुगल राजपूतों का हराने में सक्षम नहीं रहे और राजपूत अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं रहे। इसलिए गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यह युद्ध निर्णायक युद्ध है। इसी बीच घने जंगल के बीच हम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं ये घना जंगल खमनोर हल्दी घाटी का जंगल है। और यहीं पर आज कच्ची पगडंडी के माध्यम से एक छोटा से रास्ते से जाया जाता है हल्दी घाटी में। इसी हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। ये वही हल्दी घाटी है। इस मिट्टी को लोग नमन करते हैं। इस हल्दी घाटी में चंदन और गुलाब की महक हमेशा महसूस की जाती है, क्योंकि इस हल्दी घाटी में ज्यादातर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं और चैत्री गुलाब की खेती भी की जाती है। अभी हम मुख्य हल्दी घाटी में एंट्री कर चुके हैं। हम पूरी गहरी खाई के अंदर आ चुके हैं हल्दी घाटी के अंदर। और उस गहरी खाई में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ पर अकेले 1-2 लोग यहाँ पर आने का प्रयास न करें। यहाँ पर सबसे बड़ा चीते का भय रहता है। और ये बार बार सर एक ही बात बोल रहे हैं कि कभी भी अकेले यहाँ पर ना आए, 1 या 2 लोग ना आए, क्योंकि बहुत डेंजरस एरिया है। यानी घना जंगल है। आपको सिवाय चारों तरफ आप देख लो कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप कैमरे से मैं आपको ड्रोन से दिखा सकता हूँ कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरा 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 जंगल 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 पूरा। तो अब सर आपका क्या कहना है इस जगह के बारे में? इस जगह के क्या हुआ था और क्या है ये जगह, इसके बारे में सर बोलिए। ये जगह सर नेचुरल हल्दी घाटी है, जो मैंने आपको वहाँ दर्रे पे भी बता दिया। अभी ये रास्ता जो जा रहा है, जो हकीम खां सूर्य की समाधि, कच्चा रास्ता, ये हकीम खां सूर्य की समाधि के वहाँ निकलेगा। तो ये अभी क्या है, अभी कोई पर्यटक अंदर जाते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ चित्ते का भय रहता है और अकेले को ये जा भी नहीं सकते यहाँ। तो ये नेचुरल हल्दी घाटी है, इसको बोलते हैं साहब, जो इसके दर्रे के नाम से जाना जाता है। ये नेचुरल हल्दी घाटी है
और चीते का सबसे खतरनाक भय। और रास्ता भी देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, आगे आपको रास्ता भी आप देख सकते हो, आपके लिए पगडंडी भी नहीं है। आपको आगे जाना है तो पहले आपको रास्ता बनाना पड़ेगा काट के। हम पीछे ऐसी कई जगह आई थी जहाँ पर रास्ता बना के आए थे और आगे भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊंगा आपको कि रास्ता है ही नहीं, कंप्लीट यानी कि जंगल हो गया, पूरा ब्लॉक हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा ब्लॉक पड़ा है आपके सामने और उस पूरे ब्लॉक में सब कुछ एकदम पूरा ब्लॉक है। तो आप कभी ऐसी गलती यहाँ पर मत करना। अब हम उस मुख्य हल्दी घाटी दिखाते हैं जहाँ की मिट्टी पूरी पीली बताई जाती है। अब हम उस जगह की ओर लेके जाएंगे जहाँ पूरी मिट्टी पीली है, हाथ लगाएं तो भी पीली हो जाती है। उस पावन भूमि को जाके हम नमन करते हैं और साथ के साथ वहाँ चलकर हकीम का सुर का जो सलाम करेंगे और साथ में उनकी कोई मज़ार है उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए उस